हे जन्म मरण मूलम अहंकारं पापात्मा मित्रं त्यजन्त सतरं गृह्णन्त अनिक माया विस्तीरणे आवन्त जावन्त थकन्त जिया दुख सुख बहु भोगणे भरम ध्यान उद्यान रमण महाविकट असाध रोगणे बैगन पार ब्रह्म परमेश्वर आराधना के हर हर हरे। मनुख दियां बुनियादी मूल कमजोरियां दे चों प्रबल कमजोरी अहंकार, आहं मैं हाँ मैं हाँ मैं हाँ। जिन्ने चिर तक ये मैं रहिंदी है, ये अहं भाव रहिंदा है, उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलदा रहंदा। ये जन्म ते मरण दा मूल है, ये जन्म ते मरण दा कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, हौमे एहा जात है, हौमे कर्म कमाए, हौमे एही बंदना, फिर जौने पाए। हौमे दा सुभाव है। मनुख जितने भी कर्म करता है अहंकार आशा, चाहे वो कर्म धार्मिक ने, चाहे वो कर्म समाजिक ने, चाहे वो कर्म राजनैतिक ने। अहं मूल है, अहं मिश्रित हो जाता है हर कर्म दे, और वो कर्म जो अहं आश्रित है जन्म का कारण बनता है, जन्म मरण का कारण बनता है, और वो अहं का बंधन फिर जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण। इस तरह अहं जन्म ते मरण की बहुत ही लंबी यात्रा विच पा देता है, बहुत लंबे गेड़ विच पा जाता है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे हैं, हे जन्म मरण मूलम अहंकारं पापात्मा। हे पाप आत्मा अहंकार, तू जन्म ते मरण दा मूल है। वख वख जीवां दे अपने अपने दोष पाए जाते हैं। जैसे असी वेखदे हाँ, हाथी विच काम रोग प्रधान है, और पतंगे दृष्टि रोग, मच्छी दे रसना दा रोग, और इसी तरीके नाल भौरे विच नासका दा रोग। हौने रोग मानुक को दीना, काम रोग मैं गल बस कीना, दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गहे कुरंगा, हिरन्नो नाद दा कन्ना दा रोग। जो जो दीसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। ये रोग बंधन का कारण बनते ने, ये रोग दुख का कारण बनते ने, और मनुख दे
सारे दुखां दा मूल कारण अहंकार। अहंकार किधरे अस्थूल रूप धारण करता है, किधरे सूक्ष्म रूप, किधरे पदार्थां दा अहंकार, किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा दे प्रति कीते गए ने उसका अहंकार, किधरे इस जीवन का अहंकार, किधरे उस परम जीवन की प्राप्ति के जो साधन ने उन्हां दा अहंकार। मूल रूप विच ये अस्थूल अहंकार धन आश्रित होंदा है, जोबन जवानी स्वप्न दे आधार ते खड़ा होंदा है, और शक्ति सता ताकत इसके आधार ते खड़ा होता है। जो बन धन प्रभ ताकै मद में, अहनिस रहे दीवाना। दिन रात पागल की तरह घूम रहा है। जो बन दी मस्ती विच, धन की मस्ती विच और सता की मस्ती विच। धन जेब दी चौवे या मन की सोचनी दे चौवे, जोबनवंत होवे या जोबन की चाह मन दे चौवे, सताधारी होवे या सता का चिंतन अंदर चलता होवे, दोहां हालतां च पागल हो जाता है। सता पागल कर देंदी है, सता का चिंतन भी पगला देता है। जोबन पागलपन की सीमा तक ले जाता है, पर जोबन का चिंतन भी पागलों वाली हालत बनाई रखता है। इसी तरीके नाल धन जेब दे च है, धन घर दे च है, या धन सोचां दे च है, विचारां दे च है। मनुख ते पागल होवेगा, इसका बहुत वड्डा पागलपन धन आश्रित है, जोबन आश्रित है और सता आश्रित है। तभी पातशाह फरमान कर रहे ने, जोबन धन प्रभ ताकै मद में, अहनिस रहे दीवाना। दिन रात पागल होया फिरदा है इसे विच। अहंकारी अपने आप को महान समझदा है, दूसरे को तुच्छ समझदा है। आपस को दी रग कर माने, औरन को लग मात। मनसा बाचा कर्मना, मैं देखे दोजक जात। हर एक नू छोटा समझदा, चाहे अगला महान होवे, चाहे स्वयं तुच्छ होवे, अपने आप को महान समझदा, उच्चा समझदा है, सब तो उच्चा समझदा है। ईरानी सूफी संत हाफिज फरमान कर देने, दर महफिले के खुर्शीद, अंदर शुमार जर्रास्त। जिस दी महफिल विच खुर्शीद ये सूरज एक जर्रा है, एक निक्का जिहा रेत दा जर्रा है। दर महफिले के खुर्शीद, अंदर शुमार जर्रास्त। खुदरा बुजुर्ग दीनम, शर्ते अदब नवाशत। उस महफिल विच तू अपने आप को आखे मैं वड्डा, मैं वड्डा, मैं महान हाँ, जिथे सूरज भी एक निक्के जिहा जर्रे वर्गा है। इसकी भी कोई औकात नहीं। पर मनुख दी भुल, मनुख दा अज्ञान, और जितना प्रबल अज्ञानी होवेगा उतना अहंकारी होवेगा। एक उर्दू दा महान शायर इसमें एक होर ढंग नाल भी बयान करते हैं। इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म। मैंने ये दर्स पाया
अपनी बसीरत से ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान। इल्म दी जहालत नालों चंगा है जहालत दा इल्म। अगर थोड़ा बहुत कुछ समझे है, आलम होया है, विद्वान होया है और कई गुणा उस तो वध अहंकार नाल भर गया है, तो अहंकार इस गल दा सबूत है जो इल्म है वो अमल दे च नहीं और ये अहंकार मूर्खता ते खड़ा है। इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म। ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान। अहंकार अज्ञान ते खड़ा होता है। ज्ञानी भी अज्ञानी समझो अगर अहंकारी है। भगत सरमौर श्री रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर फरमान कर रहे हैं। हम बड़े कवि कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुध कभै न नासी। कह रविदास सभै नहीं समझसे, भूल परे जैसे बोरे। इतने सारे भूल के पागल होए फिरदे ने। कौन? हम बड़ कवि, मैं बहुत वड्डा कवि, मैं बहुत वड्डा कवि, मेरी कविता महान। बस यही जहालत लई फिरदी है। कुलीन हम पंडित, मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा। मैं पंडित इस वास्ते मैं महान। हम बड़ कवि कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा। मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा। मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा। ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुध कवै न नासी। मैं बहुत वड्डा सूरवीर, मैं बहुत वड्डा दानी। कहते ने अहंकार अक्सर गुणा ते ही खड़ा होता है और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी होता है, क्योंकि अवगुणा दे आसरे ते अहंकार नू अस्थूल रूप धारण का मौका नहीं मिलता। ये गल वखरी है कि मूर्ख गुण ना होंदे आया भी अहंकार दे जलदा है, पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं होता, उसने इतना बोझल नहीं करता। ये गल वखरी है कि वो अहंकार मूर्खता ते खड़ा है, अवगुणा ते खड़ा है। नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गर्व करन, इक ना नाद ना वेद। इकद नो न किसी प्रकार दी विद्या, न संगीत दा ज्ञान, गे रस रस कस ना जानन। इक ना सुरत न सिद्ध, अक्कल सिर अखर का भ्यो ना लहन। अक्षर दा कोई बोध नहीं, अकल दे तल ते जी नहीं रहा। संगीत दा कोई बोध नहीं, किसी धर्म ग्रंथ दा कोई ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार। नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गर्व करन, असली खोते ने। अहंकार भी पंड चुकी फिरदे ने, पर बड़ा परबर अस्थूल अहंकार, प्रगट अहंकार ते गुणा ते खड़ा होंदा।
और अहंकारी दियां अखां, अहंकारी दा मस्तक, अहंकारी दी चाल स्पष्ट रूप दे अहंकार दी प्रदर्शनी करदी है। भगत कबीर कहंदे ने, चलत कत टेढ़े टेढ़े, अहंकारी सीधा चल ही नहीं सकता। अगर सीधा चले तो उसकी चाल का पता नहीं चलता, टेढ़ा चलता है ताकि लोगों दियां निगाहां मेरे ते आवन। निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा दी निगाह थले आ जावां, अहंकारी चाहता है सारियां दियां निगाहां मेरे ते आवन, सब मैनू ही देख। चलत कत टेढ़े टेढ़े, अस्त चरम डिस्टा के मुंडे, दुर्गंध ही के बेड़े, तू है कि हड्डियां हड्डियां दे ते चढ़े होया मांस, मांस दे ते चढ़ी हुई चर्बी, और चर्बी दे ते लिपटी हुई खलड़ी, और की है तू? हड्डियां दा माण, जोबन जवानी दा माण, हड्डियां दा माण, मांस दा माण, मिंज दा माण और खलड़ी दा माण, इस तो इलावा और है कि ये काया ते इतनी नापाक है, कोई भी पवित्र चीज इस नाल छू जाए मैली हो जाती। और इस काया दा अहंकार धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, कर्पूर बहुत सुगंधा, परसमानक देहम मलिनम, मजारुदर दुर्गंधा, नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो। कपूर ते चंदन जैसियां, फुल्लां जैसियां पवित्र वस्तुआं मनुखी तन नाल छूंदियां, स्पर्श करदियां मैलियां हो जांदियां ने। मजारुदर दुर्गंधा, नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो, है कि दुर्गंध, होल, मिंद, मांस, खलड़ी। अज्ञानी एवें ही तन दा अहंकार करदा है, जो बंदा अहंकार करदा है। फिर धन दा अहंकार, धनवंता होए क्या को गर्वे, जहां सब किछ तिसका दिया दरबे। पुरखा ईश्वर वसीला ना बने, धन किथे? उसदे वसाइल नाल ही सब कुछ प्राप्त होंदा है, और सब तो वड्डा वसीला है ये तन, और तन उसदी देन है। ये दिमाग उसदी देन है, और ये तन ते मन दे आसरे ते तू धन इकट्ठा कर लिया, तो वसीला ते प्रभु है, वसीला ते परमात्मा है। पर धन दा अहंकार, सता, प्रभुता, इसदा अहंकार अगां चलिए तां अहंकार नूं बैठण वास्ते कोई गुणां दा सिंघासन चाहिदा है। दान दा अहंकार, ज्ञान दा अहंकार, सेवा दा अहंकार, बड़े नवें तो नवें सिंघासन अहंकार अपने बैठण लई बनाईदा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है। और गुणा दे आसरे ते बैठ के ये प्रसन्न बड़ा होंदा है, क्योंकि जगत तो जस मिलता है, जगत तो मान मिलता है। वो मान इस दे अहंकार नूं होर वधांदा है, होर वधांदा है। देखण विच आया है, धन है तो धन पे अहंकार बैठ गया है, फिर धन दा त्याग है तो त्याग ते अहंकार खड़ा हो गया है। हुण त्याग दा अहंकार, सता कोल है, सता दा अहंकार, सता दा त्याग कर देता है, हुण त्याग दा अहंकार। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। पहले जो कोल है उसका अहंकार, फिर जो कोल है उसका त्याग किया है, उस त्याग का अहंकार, अहंकार नवे तो नवे रस्ते लगता।
और अहंकार तो बचना औखा। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਨਹੀਂ ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਮਾਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਪ, ਇਹ ਮਾਨਾ ਦਾ ਫਿਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਹੰਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਅਹੰਕਾਰ ਇਤਨੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਵੈਮ ਦਾਵਾ ਕਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰਿਨਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ? ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਮਰੂਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਖੁਦਾ। ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ? ਅਹੰਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਝੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਕੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿਰ। ਔਰ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਤਾ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਖੁਦ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਅਹੰਕਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਿਕੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਣ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਭਇਆ, मुझ में रहा न हूँ। जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। तू है, तू है, तू है। इस बिरती ने, इस जप ने तेरा ही रूप बना दिता। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पछाने। तू है, तू है, तू है। इसने भगवान का रूप बना दिता। मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ। ये शैतान का रूप बना देंदा। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान का रूप है जिसते रोम रोम दे जिसदियां सारियां क्रियावां दे भगवत दी प्रदर्शित, भगवत दी नुमाइश हो रही है। परमात्मा ही प्रगट हो रही है। श्री रविदास सही कह रहे हैं, जब हम होते
तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, जद मैं सी तू नहीं सी। हुण तू है, मैं नहीं। ये तू ते मैं दोवें इक्को सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज दी बाणी दा फरमान, हਉ में नावे नाल विरोध है, दोए न वसे एक ठाए। ये मैं ते तू दोवें कट्ठे नहीं रह सकते। या तू है या मैं हां। अहंकारी दी सारी साधना है मैं हां, मैं हां। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਰ ਵਿਨਮਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਸੰਤ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਆਸਰਿਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ। ਇੱਕ ਆਲਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਜ਼ ਰਾਹ ਚਨਾਰ, ਅਜ਼ ਰਾਹ ਚੋਨਾਰ ਕਿ ਸਲਾਮਤ ਨਾ ਕੁਨਤ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਨਾ ਝੁਕੇ, ਇਤਨਾ ਆਕੜ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲ। ਬਾਖਲਕ ਚੁਣਾ ਜੀ ਕੇ ਕਯਾਮਤ ਨਾ ਕੁਨਦ। ਖਲਕਤ ਦੇ ਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਿ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਯਾਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗਰ ਰਵੀ ਕੇ ਚੁਣਾ ਜ਼ੌ ਕੇ ਤੋਰਾ, ਦਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਖਵਾਨਦ ਓ ਇਮਾਮਦ ਨਾ ਕੁਨਦ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਤੂੰ ਨਿਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੀ, ਕਿਧਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਮ ਬਣਨ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ और नमाज पढ़दियां मस्जिद दे च भी तू कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा, मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंदिरां दे च भी ते लोकी प्रधानगी लभदे ने कि प्रधान ते परमात्मा है। या फिर जिसदा मिट गया सारा अहंकार वो प्रधान हो सकता है। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान। जो संगत दे चरना दी खाक हो गया, मस्तक दा तिलक ते फिर वही बनता है। पर जो पहले ही मस्तक दे ते असवार होके बैठा है, शायद उसनों मखलूक दे कदमां दे च भी जो है थां ना मिले, पर अहंकारी ते सिर ते बैठण दी कोशिश करता है। अहंकारियां दे आसन सिंघासन लोगों के सिर के उत्ते ही होंगे। सारी राजनीति, सारी सत्ता अहंकार आश्रित है और अहंकारी सिरों ते ही बैठता है। कई दफा सिर हिल जाने ने ये थले गिरता है। इस वास्ते कहना गरूर का सर नीचा। आखिर जो लोगों के सिर झुकाना चाहता है, एक दिन इसका सिर नीवा होके रह जाता है। अहंकारी शर्मसार होके रह जाता है। इस वास्ते अहंकार परमात्मा दे विचकार एक बहुत वड्डी दीवार है, एक बहुत वड्डी दीवार है। सारी धार्मिक साधना इस दीवार को तोड़न वास्ते है। पर अहंकार बड़ा चलाक है। ये धार्मिक साधना को भी अपना सिंघासन बना देंदा है। बैठना सी उसते प्रभु ने आप बैठ जाता है। तीरथ बरते अरदा